मान लीजिए कि 1922 में पेशावर के किस्सा खानी बाजार में पैदा होने वाला ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। ये भी मान लीजिए कि जो बड़े बड़े लोग बनते हैं, बड़े आदमी बनते हैं, बड़ी शख्सियात बनते हैं, वो गरीब घरों में पैदा होते हैं। अपनी स्ट्रगल के बाइस, अपनी मेहनत के बल पर वो मारूफ होते हैं, मशहूर होते हैं और दुनिया पर राज करते हैं। एक ऐसे ही राज करने वाले की ये कहानी है जो मैंने आप तक पहुंचानी है। इस बच्चे को हमेशा सांस का प्रॉब्लम रहता था और जब वो इंतहाई बुढ़ापे में इस दुनिया से गया तो सांस की बीमारी ही उसके साथ थी। ये बच्चा अक्सर अपने बाप लाला जलालुद्दीन, लाला जलाल खान के कंधों पर मुख्तलिफ मज़ारों पर जाता था, मुख्तलिफ हकीमों के पास जाता था, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाता था। रीज़न सांस की बीमारी। ये बच्चा किसी भी मज़ार पर जब जाता था तो कोई ना कोई बुजुर्ग, कोई ना कोई मस्त कलंदर जब इसे देखता था तो इसके बाप को कहता था कि इस बच्चे का ख्याल रखना, इसने बड़ी शख्सियत बनना है, ये बड़ा आदमी बनेगा, इसे नजरे बद से बचाना। एक दफा एक ऐसा ही मस्त कलंदर इस बच्चे के घर के दरवाजे पर आया और इसकी दादी को कहने लगा कि इस बच्चे की हिफाजत करनी है, इस बच्चे नू तत्ती हवा ना लगे। लेकिन ये बच्चा एक मजदूर का बेटा था, एक फ्रूट बेचने वाला, एक फल की रेहड़ी लगाने वाले का, दुकान, छोटी सी दुकान करने वाले का बेटा था। ये अपने शजरा नस्ब के बकौल ये बच्चा अवान नस्ल का पश्तून है। इसका नाम यूसुफ खान है। यूसुफ खान बचपन से ही अपने बाप के साथ फ्रूट की दुकान पर काम करता रहा, लेकिन साथ ही साथ जिस किस्सा खानी बाजार में ये पैदा हुआ, वहाँ किस्सा कहानियाँ सुनाने वालों और शायरों के अशार पर ये अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करता गया, अपना लहजा बदलता गया, अपने लहजे में वो शीरीनी ले आया कि जिस शीरीनी ने इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। ये राज करने वाला कौन है? ये अदाकार दिलीप कुमार है। ये दिलीप कुमार पेशावर से बम्बे कैसे पहुंचा, ये भी एक कहानी है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां तक ही नहीं है, कहानी हमने कंप्लीट करनी है। दिलीप कुमार के ऐसे गोशे आपको दिखाने हैं जो आज तक आपकी नजर में नहीं आए, जिनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन आज तक नहीं मिली। और वो कहते हैं ना कि राजाओं को कोई ना कोई रानी मिलती है, कोई ना कोई देवी मिलती है, तो फिर उनकी किस्मत बदलती है। इस यूसुफ खान की कहानी भी बिल्कुल ही ऐसी है। मेहनत के इसी चक्कर में, रोजी और मजदूरी के इसी चक्कर में यूसुफ खान ने पेशावर छोड़ा और बम्बे चला गया। बम्बे एक फौजी कैंटीन पे ये मुलाजमत करने लगा। वहां एक रानी आई है, एक देवी आई है, और ये देवी अक्सर आती
और इस नौजवान को देखती, इस लड़के को देखती जिसका नाम यूसुफ खान था, तो अपने फौजी ऑफिसर राय साहब अपने खावन से कहती, बिल्कुल लुक इसकी सारी की सारी हीरो वाली है, फिल्म के हीरो वाली। ये देवी कौन थी? ये देविका रानी थी। रानी भी थी और देवी भी थी। ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की स्टार थी उन दिनों। ये 1944 का जमाना था। अभी पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं हुए थे, कोई बांग्लादेश अलहदा नहीं हुआ था। ये वो जमाना था जब दिलीप कुमार की पहली फिल्म इसी देविका रानी की वजह से सर्किट में आई। ये फिल्म राज भाटा था, लेकिन ये नाकाम हुई और दिलीप कुमार मायूसियों में चला गया। लेकिन फिर जुगनू नाम की फिल्म बनी 1947 में और ये फिल्म सुपर हिट हुई, बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। ये मैडम नूर जहां के साथ अदाकार दिलीप कुमार की फिल्म थी जुगनू। लेकिन असल काम तो फिर 1948 में पड़ा, जब राज कपूर के साथ दिलीप कुमार की मूवी आई अंदाज। दिलीप कुमार की शोहरत हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलती चली गई और ये सुपरस्टार बनते चले गए। आप देखेंगे इसी चैनल पर। फिलहाल आज तक ये पहली एपिसोड है।